प्रभात कुमार बैस, ग्राम काम। मैं अध्यात्म से 2 शब्द आप लोगों के लिए वीडियो देना चाह रहे हैं। इंद्रिय और आत्मा, इस शरीर का दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। इंद्रिय अपने इच्छा अनुसार इस शरीर को इस्तेमाल करती है, जो कि आत्मा ये चाहता है हर वक्त आत्मा अपनी इच्छा अनुसार इसे अपने विवेक अनुसार करना चाहती है। लेकिन आत्मा जो है इंद्रिय की आज्ञा अनुसार में बंध चुकी है, वो इससे मुक्त होना चाहती है। और मुक्त होने के लिए अध्यात्म उसे ज़रूरत है। और अध्यात्म को वो समझने की कोशिश करे, अपने शक्ति को जानने की कोशिश करे। जब अपने शक्ति को जानेगी तभी इंद्रिय पर जीत पाएगी। और जब तक आत्मा इंद्रिय पर जीत नहीं पाएगी, जब तक हम कहीं ना कहीं प्रेशर में रहेंगे। बॉडी, हमारी शरीर जब बीमार होती है तो हम दवा के लिए जाते हैं। तो बीमार जब शरीर होगी तो हम सिरेंज लगवाएंगे। और जब मन बीमार होगा तो हमें योग लगाना। योग अर्थात जोड़, यानी मन को परमात्मा में जोड़ना, इसे योग कहते हैं, राजयोग। जब हम मन को परमात्मा में जोड़ेंगे तो मन हमारा फ्रेश हो जाएगा। और जब हमारा तन बीमार हो तो तन जब बीमार मेरा होगा तो दवा की जरूरत। व्यक्ति परमात्मा से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और एक दूसरे को साबित भी करता है कि हम बहुत परमात्मा से नज़दीकी हैं। अपने को ऐसा दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन आत्मा तो दिखाना चाहती है, लेकिन जब इंद्रिय की बात आती है, जब समाज में आते हैं तो वो सत्य से दूर हो जाता है। उस पर ये महसूस होता है कि भाई ये तो भक्त है, लेकिन इसके पास ईमानदारी देखने के लिए बहुत कम मिलती है। तो उस समय आत्मा नहीं होती, उस समय इंद्रिय जो है कि उस आत्मा पर अपनी पूरी असर डाल देती है, इसलिए वो आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है। तो इस विषय पर हम उस समय जब पूजा करती है आत्मा, तो उस समय परमात्मा का पूजा करती है, तो परमात्मा की नज़र में वो बहुत सही आत्मा रहती है। और वही आत्मा जब इंद्रिय के बस में आ जाती है तो इंद्रिय उससे गलत करवा देती है, इसलिए वो आत्मा मेरे नज़र में गलत दिखाई देता है। लेकिन अपने अपने जगह पे इंद्रिय अपनी ताकत दिखा देती है और अपने जगह पे आत्मा अपनी ताकत दिखा देता है। इसलिए हमें हर वक्त एक समझदार होना चाहिए कि इंद्रिय मुझे कहाँ इस्तेमाल। व्यक्ति मंदिर में जाता है दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन का मतलब होता है देवी देवताओं के जो गुण हैं उन गुणों को अपने जीवन में दर्शाना, यानी जमीनी स्तर पे अपने जीवन में धारण करना दर्शन का असली मतलब निकलता है। जीवन में देखिए, हम एक दूसरे को शिक्षा, जब पढ़ाई में सर जी वगैरह समझाते हैं, शिक्षा देते हैं कि बड़ों को आप बोलिए, तो इसमें छोटे को ऑलरेडी ये महसूस होता है कि तुम बोलो। लेकिन आप कभी महसूस करें कि आपको अगर कोई तुम बोलता है तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आपकी एनर्जी शक्ति थोड़ा लॉस हो जाती होगी, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन कोई व्यक्ति आपको अगर सम्मान से अगर बोले कि आप यहाँ आइए, तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि हमें कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी शक्ति महसूस हो रही है। इसलिए हमारा कहना यही है कि एक होती है शारीरिक बेस पे ताकत और एक होती है आध्यात्मिक बेस पे ताकत। आध्यात्मिक बेस में हम अगर किसी को एक प्यार दें तो उसे ताकत मिलती है। एक प्यार शब्द जो है वो शब्द में बहुत बड़ी ताकत बनी होती है। तो किसी को तुम ना बोल के उसे आप बोल के, उससे अगर कुछ काम मतलब ज़रूरत अनुसार अगर कुछ कहा जाए, आप श्रीमान जी करिए, तो उसके अंदर एक अलग सी ताकत आएगी। और वो ताकत शरीरी बेस पे नहीं आएगी, वो ताकत आत्मा बेस पे आएगी। इसलिए कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अपने नौकर को भी अगर बोले कि श्रीमान जी आप आके इस काम को किया जाए और आप करें, तो उसके अंदर ऐसा महसूस होगा, वो अंदर से फीलिंग आएगी कि मुझे एक अंदर से उसे ताकत महसूस होगी। इसीलिए ये तुम शब्द जो है एक दूसरे को आत्मबल शक्ति को कमज़ोर करती है। इसीलिए हमारा कहना यही है कि आप कह के उसे एनर्जी शक्ति को बढ़ाएं, इसलिए उस आत्मा को भी फायदा होगा और आपकी आत्मा को भी फायदा होगा।
तुम शब्द न बोल के आप शब्द का प्रयोग करें। यही हमारा आपसे संदेश है।